ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्यार भरा नमस्कार है और साईं राज के सुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ कुछ ऐसी चर्चाओं का विश्लेषण करने के लिए आए हैं कि साईं बाबा की विशेष कृपा आपको थोड़े से ही प्रयत्न करने से प्राप्त हो सके। तो कैसे, ये जानकारी मैं आज देने के लिए आपको आया हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग मंदिर जाते हैं, साईं बाबा के दर्शन करते हैं और हर गुरुवार को जाते हैं, दर्शन करते हैं और नाना प्रकार की दान दक्षिणा भी करते हैं, किंतु साईं बाबा का प्रेम तो सहज ही मिल जाता है। बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है साईं बाबा का बच्चा बनने के लिए। और साईं बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा अपने भक्तों को कि तुम मेरी 24 घंटे भक्ति करो, काम धाम सब छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, संन्यास ले लो, ब्रह्मचारी बन जाओ। मतलब इस तरह के शब्द कभी साईं बाबा ने, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि साईं बाबा की विशेष कृपा थोड़ी सी भक्ति में, थोड़े से ही प्रयत्न में कैसे प्राप्त करें और साईं बाबा की विशेष कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कैसे बरसे, इसकी जानकारी आप सभी से साझा करूंगा। और विश्वास रखें, साईं बाबा का मूल मंत्र है श्रद्धा सबूरी। तो साईं बाबा पर श्रद्धा रखें और साईं बाबा पर विश्वास रखें कि मैं जो आज बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको पूरे समर्पण के साथ अगर साईंनाथ की सेवा आप करते हैं, थोड़े ही समय में आपके ऊपर साईं बाबा की विशेष कृपा अवश्य होगी। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से फिर से विनती है, अपील है कि आप साईं राज के सुर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। ये बार बार मैं इसलिए कहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि मैं भी चाहता हूँ कि जो मेहनत मैं करता हूँ, साईं बाबा के बारे में विशेष जानकारियाँ बटोर के लाता हूँ, आप सभी को के साथ साझा करता हूँ, बैठकर वीडियो बनाता हूँ, तो ये सब जानकारियाँ कम से कम आप लोगों तक, ये सारी मेहनत और परिश्रम, साईं बाबा की भक्ति तो है ही, किंतु ये सब आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन भी है। सृष्टि बहुत बड़ी है और पूरी सृष्टि में लोग साईं बाबा का नाम जानते हैं, लेकिन साईं बाबा कौन है अभी तक लोगों को, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि साईं बाबा का मूल स्थान कहाँ है। शिरडी का नाम नहीं जानते लोग, यकीन करें। मेरे पास भी लोगों के इस तरह के सुझाव आते हैं कि साहब, साईं बाबा का असली मंदिर कहाँ है, साईं बाबा का जीवन कहाँ, अगर वो मनुष्य जैसे उन्होंने अवतरित हुए थे तो उन्होंने फिर अपना जीवन काल, अपना कार्यकाल भारत के किस कोने में या विश्व के किस कोने में उन्होंने जो है पूर्ण किया था। तो इस तरह के मेरे पास भी सवाल आते रहते हैं। तो मैं आप सभी से यही जानकारी आप सभी को देना चाहता हूं कि साईं राज के सुर चैनल, यानी ये चैनल जो है अभी इसकी एक तरह से जन्म हुआ है, इस नए चैनल का जन्म हुआ है। अभी तो इस चैनल की जर्नी साईं बाबा के बारे में बहुत लंबी है। पीछे भी वीडियो में आप सबको बता चुका हूं कि आप लोग बने रहें इस चैनल के साथ। साईं राज के सुर चैनल सच्चाई और पूरे निष्ठा भाव के साथ आपको साईं बाबा के जीवन चरित्र से जुड़ी जानकारियां देता है और आप सभी को ऐसी सच्चाई पर आधारित, सत्य पर आधारित ऐसी घटनाएं, ऐसे चमत्कार जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे और किसी के माध्यम से जानकारी भी नहीं आपको प्राप्त हुई होगी, जो मैं आपको देने के लिए आता हूँ पूरी सच्चाई के साथ, उसमें कोई भी बनावट नहीं। तो चलिए, आज का हमारा जो सही शीर्षक है वीडियो को, वो ये जानना है कि हम क्या ऐसा करें या साईं बाबा की भक्ति कैसे करें, या साईं बाबा की विशेष कृपा पाने के लिए हमें कौन से जतन और मार्ग पर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बहुत संक्षिप्त, बहुत थोड़े ही कम शब्दों में आपको मैं एक बार माइक चेक कर लेता हूँ, चल रहा है, तो मैं आपको बहुत थोड़े ही कम शब्दों में यह समझाने के लिए आया हूँ, बताने के लिए भी आया हूँ कि साईं की विशेष कृपा, साईंनाथ देवों के देव हैं, गुरुओं के गुरु हैं, सद्गुरु हैं, ब्रह्मांड नायक है। इसीलिए हम सब उनका जो विश्व विख्यात जयकारा है,
आप सभी लोग भी सुबह शाम घर की पूजा जब होती है तो उस समय बैठकर एक जयकारा साईनाथ का लगा लिया कीजिए। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं या मेरा ही वीडियो देखकर इसके अंदर जो मैं जयकारा लगा रहा हूँ उसी जयकारा को आप एक बार उसका रट लें, उसे समझ लें और उसी जयकारा को लगाएं। हाथ जोड़कर विनती करके साईनाथ का स्मरण करके आप इस जयकारा की शुरुआत करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय, साईं बाबा की जय। तो इस तरह साईं बाबा का आप जयकारा लगा सकते हैं। और अगर माला जप कर रहे हैं तो मैं अभी आपको यही बताने के लिए आया हूँ कि सबसे पहले देखिए, साईं बाबा ने अपने कार्यकाल में कभी किसी भी अपने भक्त को ये नहीं कहा कि उपवास करो, किंतु बाबा नहीं चाहते थे कि मेरा भक्त मेरे नाम का उपवास करे और उसे तकलीफ़ हो, उसके पेट में भूख से व्याकुल हो, उसकी आत्मा में कड़कड़ हो, जलन हो और ऐसे उपवास करे मेरे नाम का। बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम उपवास करो, अपने किसी भक्त को नहीं कहा कि उपवास करो। किंतु ये भी सत्य है कि अगर आप भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, बाबा के सानिध्य में जाना चाहते हैं, बाबा का कृपा प्रसाद आप पाना चाहते हैं, तो एक सत्य आपको मानना पड़ेगा कि देखिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए आपको एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले भक्ति करने का जो प्रथम आपका जो पाया है जो आप उठाएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपके मन में जो तरह तरह के विचार आपस में ही लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक विचार समाप्त होता नहीं है, 4 विचार और नए आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपने हृदय को, अपने मस्तिष्क को पूरी तरह स्वच्छ करें। सभी प्रकार के विचारों से आप अपने आप को मुक्त करें और पूरी तरह से विचारहीन होकर जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, विचार बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, मन में तरह तरह के ख्यालात आने खत्म हो जाएंगे मन में, तब आपका मन एकाग्र यानी कि शांत होगा। और जब आपका मन शांत होगा तब आपका चित्त जो है पूरी तरह ईश्वर में और ध्यान में लगेगा। और जब आपकी भक्ति का यह सरल उपाय जो है कि आप ईश्वर से पहले कैसे जुड़ें, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, पूरे दिन उपवास रहना, भोजन ग्रहण ना करना और ये मन ही मन में विचार करना कि मैंने तो साईं बाबा के नाम का उपवास किया हुआ है। उपासक को क्या चाहिए? उपासक को पहले साधना आनी चाहिए कि वो साधना कैसे करे। आप उपासक हैं, आपने उपवास किया है, ठीक है। उपवास करते समय आपको कुछ चीज़ों का अध्ययन करके और उसके बारे में जानकारी, उसका पालन करना बहुत आवश्यक है। और ये अगर मैं विस्तार से बोलूँगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे का बन जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में यानी संक्षिप्त में आपको समझाने के लिए आया हूँ कि आप साईं बाबा की विशेष कृपा पाने के लिए सबसे पहले तो साईं सच्चरित्र, जो साईं बाबा का एक जीवन पर और जीवन यात्रा पर आधारित एक पुस्तक है, ग्रंथ बोलते हैं उसको, सॉरी, उस ग्रंथ को धारण करें, घर में रखें और अगर हो सके तो डेली 1 पान यानी 1 पेज सुबह या शाम को उसका अध्ययन कर लें। अगर शिरडी आते हैं या शिरडी आपका कोई जानने वाला जा रहा है तो उसके माध्यम से आप मंगाएं तो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शिरडी संस्था के द्वारा जो प्रकाशित किया हुआ है वो ग्रंथ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आजकल मार्केट में तो पब्लिशिंग बहुत तरह की पब्लिशर कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ सत्य हैं, कुछ असत्य भी हैं। तो एक तो आप ये रखें। दूसरा, आपसे बन सके तो 11 गुरुवार, 21 गुरुवार या 51 गुरुवार, 101 गुरुवार या फिर आयुष भर, जीवन भर, जब तक आप जीवंत हैं तब तक या जब तक आप कर सकें तब तक साईं वार यानी गुरुवार का उपवास अवश्य करें। किंतु विशेष ध्यान और सावधानी रखें, आजकल बहुत ज़्यादा बीपी और शुगर के रोगी पाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए उपवास करना आसान नहीं है। तो मेरा इन ऐसे लोगों के लिए एक ही बात कहने का है कि ये भी एक प्रश्न उठता है कि अगर मुझे शुगर है, मुझे
बीपी है या मुझे थायराइड है, तो क्या मैं साईं भक्ति या साईं उपवास नहीं कर सकता? अवश्य कर सकते हैं आप, किंतु फराल करके। फराल का अर्थ होता है कि आप दिन भर में फलों का सेवन करें या बिना नमक मिर्च का कुछ भी मीठा ऐसा, जो आप जैसे साबूदाना की खिचड़ी हो गई वो बना सकते हैं, साबूदाना की खीर, इस तरह का जो फराल की चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। अन्न का इस्तेमाल दिन में ना करें। अन्न एक ही बार शाम की पूजा आरती होकर जो भी घर में भोजन बना है उस भोजन को थाली में बड़े प्रेम से, सद्भावना से और समर्पण के साथ थाली लगाकर साईं बाबा जी के सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु, आज आपके चाकर, आपके गुलाम, आपके भक्त के घर में यह व्यंजन बने थे, तो मैं आपको ये जो व्यंजन हैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ लेकर, तो ये नैवेद्य का अर्पण मैं आपको कर रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकारिए, इसे पाइए और भोजन कीजिए और इसी भोजन में आपकी विशेष कृपा और आशीर्वाद मिश्रित कर दीजिए, तो मैं और मेरा परिवार इसे प्रसाद समझकर स्वीकार करेंगे, इसे पाएंगे। तो आपका जो उपवास खुलेगा वो साईं बाबा के सामने की रखी हुई थाली शाम की जो है वही आप सामने लेकर बैठिए। उसमें थोड़ा भी भोजन आपने रखा था तो कोई बात नहीं, बाद में दूसरा भी भोजन और लेकर आप कर सकते हैं, भरपेट भोजन करें। तो सबसे पहले गुरुवार का उपवास चालू करें, साईं बाबा का ग्रंथ घर में रखें। तीसरी बात कि दिन में देखिए, आपको एक बात विशेष बता देता हूँ कि हम जीवन में नाना प्रकार की, अब होता बड़ा, ये जो आज का जो मानव है बड़ा विचित्र हो गया है कि साईं बाबा की तो मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो कोई फल नहीं मिला, चलो शिव जी की सेवा करेंगे। फिर शिव जी की सेवा कर ली 6 महीने, नहीं आ रहा, विष्णु भगवान की करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस चौखट से भी आपका भला हो गया, फिर आप उसका जो है एक तरह से एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और 10 लोगों को कहते हैं चलो तुम भी मेरे साथ, वहाँ भला होता है। ऐसा ना करें। देखिए, जीवन हमारे कर्मों पर आधारित है। हमने जैसे कर्म किए थे उन कर्मों का भोग भी हमें ही भोगना है। अच्छे कर्म किए थे, अच्छे फल मिलेंगे। अगर जाने अनजाने बुरे कर्म हो गए हैं तो उसका फल भी हमें ही भोगना होगा। तो कहीं ना कहीं कर्म बंधन में मनुष्य फंसा हुआ है, उससे मुक्त नहीं हो सकता, वो भोग भोगने ही होंगे आपको। तो सबसे पहले साईं बाबा की भक्ति करने से आपके जो भी कष्ट हैं वो निश्चित रूप से कट जाते हैं। आपके ऊपर किसी का पाप, श्राप, ताप जो भी है या संताप, ये सब चीज़ों का जो तपिश होती है, जो उनकी हीट होती है, वो कम हो जाती है, इतनी कम कि आप सह सकें आसानी से। तो साईं बाबा का उपवास कीजिए, शाम के टाइम पूरे परिवार के साथ साईं बाबा की आरती कीजिए। सुबह या शाम जब भी टाइम लगे, मिल जाए तो 108 मनके की माला रुद्राक्षी घर में ला के रखें। उस माला पर 108 दाने मनके रहते हैं उसके अंदर। प्रत्येक मनके को हाथ से माला जप करें और ओम श्री साईनाथाय नमः का जप करें। ओम श्री साईनाथाय नमः। देखिए, जप करते टाइम विशेष ध्यान रखें, मेरी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि जप करते टाइम इन तीनों उंगलियों का सेवन करें। ये देखिए, एक ये उंगली अंगूठे के साथ वाली और एक आखिरी उंगली, ये 2 उंगलियां, ये आपको ऊपर की तरफ खड़ी करनी है, एक अंगूठा और ये 2 उंगली, इन 3 उंगलियों से ही आपको माला जप करना है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी अनजाने में हम भक्ति में भी कुछ ना कुछ दोष कर बैठते हैं जो हमें ही भुगतना होता है। तो इस तरह माला को पकड़ें 3 उंगलियों से, ये 2 बीच की उंगलियां और एक अंगूठा, इसकी सपोर्ट मिले, और यहाँ से एक एक मनके को आगे सरकाएं। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। इस तरह माला का जप करें और ये माला आपके हृदय के पास इस तरह होनी चाहिए, इस तरह। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। तो इस तरह आप लोग एक माला जब भी दिन में आपको समय मिल जाए तो प्रत्येक दिन करें तो और भी बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। 108 बार श्री साईनाथ का नाम जप हो जाता है, ये बहुत अच्छा फलित होता है आपके जीवन में। अगर ना कर सकें तो गुरुवार के दिन एक दिन कर लें और उपवास करें। शाम को विधि पूर्वक भगवान साईं बाबा को आप नैवेद्य अर्पित करें, भोजन कराएं, खुद भी भोजन करें और
एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सबसे प्रथम जो होता है गुण, वो होता है गुरुबल। गुरुबल बहुत मजबूत होना चाहिए। अक्सर लोग जो दुखी हैं आज, गुरुबल कमज़ोर होता है। गुरुबल के कमज़ोर होने से क्या होता है कि मनुष्य को नाना प्रकार के दुख और संकट घेर लेते हैं। और गुरुबल को स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कुछ बहुत ही सरल उपाय करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपके पिताजी हैं तो आप अपने पिता की पूरे समर्पण से सेवा करें साहब। कहते हैं कि पिता माता की सेवा करने से आपके ऊपर एक तो शनिदेव की कुदृष्टि नहीं पड़ती। शनिदेव की कुदृष्टि से आप बचते हैं माता पिता की सेवा करने से। तो पिता की सेवा, माता पिता की सेवा दोनों की करें, पर किंतु पिता की स्पेशल सेवा, उनका कहना मानना, उन्होंने कुछ मंगाया तो ला के देना, उनकी हर बात का आज्ञा का पालन करना, ये आपका गुरुबल को मजबूत करता है। और अगर ये ना हो सके, जैसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं इनके पिताजी नहीं हैं, तो वो क्या करें? तो सबसे बेहतर तरीका है प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल और थोड़ा सा गुड़, थोड़ा थोड़ा ले लें आपके सामर्थ्य के हिसाब से। चने की दाल और गुड़, ये दोनों चीज़ें किसी गाय को अपने हाथों से खिला दें आप। ये दो ही चीज़ें खिलाएं प्रत्येक गुरुवार को, ना चूकते हुए। आपका गुरुबल मजबूत होगा, और गुरुबल मजबूत होगा तो आपके जीवन में उन्नति और तरक्कियों के मार्ग स्वतः ही खुलेंगे। इस कार्य को आप ये ना समझें कि अब तो आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो गई, अब क्या आवश्यकता करने की। आप इसे जीवन में उतार लें। साईं की भक्ति भी आप करते रहें। उपवास भले ही आप 21 करें, 11 करें, 51 या 101 करें, किंतु साईं भक्ति का साथ कभी ना छोड़ें। साईनाथ के सानिध्य में आप भी बने रहें, अपने परिवार को भी बना के रखें। तो आज की विशेष जानकारी मैंने आपको दी है कि साईं बाबा की भक्ति सरलता से कैसे प्राप्त हो। तो साईं बाबा खुद सद्गुरु हैं, और गुरु बल मजबूत करने के लिए साईं बाबा की भक्ति बहुत आवश्यक है इस कलयुग में। गाय को गुड़ और चने की दाल का सेवन कराएं। गाय को गुड़ और चना दाल खिलाने से आपका गुरुबल मजबूत होगा, आपकी उन्नति तरक्की के मार्ग खुलेंगे, आपको यश मिलेगा, आपको धन मिलेगा, आपके संतान पक्ष सुखी रहेगी, आपके घर में अन्नपूर्णा का वास होगा, क्योंकि 84,000 देवी देवताओं का वास गाय माता के अंदर, गौ माता के अंदर पाया गया है और मानते हैं लोग। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखते रहे, मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबका धन्यवाद है। इसी तरह की विशेष जानकारियाँ और मैं आप सबके लिए लाता रहूँगा, किंतु जाते जाते एक बार और फिर से याद दिला रहा हूँ कि प्रत्येक गुरुवार या हर दिन की साईंमय होने में और साईं भक्ति में तनिक भी आपकी श्रद्धा डामाडोल ना हो। संकट आएंगे, देखिए संकट आते रहेंगे किसी ना किसी रूप में, जीवन में आपके सामने खड़े होते रहेंगे, किंतु अपनी भक्ति को, अपने आराध्य को, अपने सद्गुरु को कभी चुनौती देने की भूल मत करना, ये गलती कभी मत करना। तो चलिए, ओम साई राम। बने रहिए, अगले वीडियो में जल्दी आपके साथ फिर से उपस्थित रहूँगा। ओम साई राम।